सब्सक्राइब करें लर्निंग इज लाइफ यूट्यूब चैनल को, बेल का घंटी दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि वीडियो का थंबनेल आपने देखे होंगे और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल आप देखे होंगे कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया इन 2020। तो 2020 का अभी पैंडेमिक के टाइम चल रहा है और कोरोना का ये पैंडेमिक चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे कंपनीज में अभी बिजनेस बहुत ही कम है। बट ये जो हम बात कर रहे हैं ये लास्ट का फाइनेंशियल ईयर के बारे में हम बात करेंगे और लास्ट का फाइनेंशियल ईयर में कौन सा कंपनी है दोस्तों अभी भी इंडिया में अवेलेबल है और कौन सा कंपनी आप काम कर सकते हो। अगर आप कर रहे हो इसी कंपनी के अंदर, अगर आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो जो कंपनी आपका मेरे इस लिस्ट के अंदर है, तो आप लोग दोस्तों बहुत ही आराम से काम कीजिए, आपका जो है जिंदगी सफल होने के कगार में है। बट दोस्तों, अगर आपने अभी तक कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चूज नहीं की हो, अगर आपने कोई भी MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को चूज नहीं की हो, तो दोस्तों अभी टाइम है उस बिजनेस के अंदर आने के लिए, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आने के लिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आने के लिए। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो बिजनेस है, ये बूम करने वाला है। क्योंकि जो इंडिया में ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को जो देखभाल करती है वो है फिक्की एंड IDSA। अकॉर्डिंग टू फिक्की एंड IDSA जो आंकड़ा निकल के आ रहा है कि 2020 तक टिल 2020 64,500 करोड़ टर्नओवर हो जाएगा इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। यानी इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट का जो टर्नओवर होगा वो होगा 64,500 करोड़ का। टिल 2025 तक इस बिजनेस में 2 करोड़ से भी ज्यादा नया जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ये सब कुछ दोस्तों आंकड़ा है। बट उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं आप लोगों का कि आप लोग दोस्तों समझते हो, मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो हमारा यूथ जनरेशन है वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। क्यों इसमें क्या है, पॉलिटिक्स में हमारा जो जिंदगी का फ्यूचर जो है देखने में नहीं आता है, मतलब एक जो है गोल्डन फ्यूचर दिखने में नहीं आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारा फ्यूचर है जो यूथ है, उन लोग यहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग में या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आना नहीं चाहते। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये जो बिजनेस है चेन मार्केटिंग है, लोगों का जुड़ने का रहता है, अब लोगों के पास जाना पड़ता है, लोगों को बोलना पड़ता है, एकदम रूट लेवल में आपको काम करना पड़ता है, एकदम जो है नीचे का लेवल में आपको काम करना पड़ता है। तो लोगों को जुड़ना, लोगों के साथ बातचीत करना, चेन मार्केटिंग ये तो मुझे नहीं होता है, लोगों के साथ बात करना ये तो मुझे नहीं होता है, सेल करना ये तो मुझे नहीं होता है। मगर दुनिया में जो भी कुछ आप देखोगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो नया एपिसोड हमने शुरू किया है इसको आपको दिखाऊंगा, पाई टू पाई दिखाऊंगा, एक बाई एक, 1 by 1 देखोगे। आपको अगर जिंदगी में बड़ा कुछ बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस के लिए शर्त क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस। आपके पास बहुत सारे आदमी होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे ढेरों सारे पैसा होना चाहिए। बट अगर आप MLM मार्केटिंग में कोई भी कंपनी में जॉब करते हो, मतलब बिजनेस करते हो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप आ जाते हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर आप आ जाते हो, तो आपके पास ना तो चाहिए बहुत सारे ढेरों सारे पैसा और ना तो चाहिए आपके पास बहुत सारे लोग इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, आपके अंडर काम करने के लिए। इस बिजनेस को आप शुरू करोगे, छोटा से छोटा अमाउंट देके भी, छोटा से छोटा प्रोडक्ट खरीदने के भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो और बाद ही बाद आपका चलते रहेगा, आपका नेटवर्क ग्रोथ होता रहेगा और आने वाला दिन में आपका जो है एक बहुत ही अच्छा ब्राइट करियर यहाँ से आप निकल सकते हो। इंडिया में ज्यादा लोग हैं यहाँ पे जिन लोग यहाँ पे करोड़ से भी इनकम कर लिया है और करोड़ का इनकम भी कर रहे हैं आज का इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर। तो अगर आपके दिल में कोई भी खुलासा हो, कोई भी दिल में कुछ सुझाव हो, कुछ भी आपके दिल में कुछ भी टेंशन देने वाली बात हो, मैं आपको जरूर से जरूर विनती करूंगा, अगर आप इस वीडियो अभी तक देखे हो और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहते हो, तो प्लीज आप ऐसा अपना जो दिल है, अपना जो ये जो हेड है ना, ये जो हेड है, इस जो ब्रेन है, एकदम से एकदम कोरा कागज बना के बैठे थोड़ा और देखें इस वीडियो को लास्ट तक, ताकि आपको समझ में आ जाए कि MLM मार्केटिंग में क्या चीज होता है और क्या चीज हमें करना पड़ता है। और आज के हिसाब में इंडिया में अगर टॉप 10 का बात करें तो टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी कौन सा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी कौन सा इंडिया में अवेलेबल है और जिसके साथ जुड़ सकते हो, जिसके साथ काम कर सकते हो। मैं बात करूंगा बहुत सारे छोटा छोटा टिप्स के बारे में कि जो चीज देख के आपको समझ में आए कि ये जो कंपनी, इस कंपनी में हमें काम करना चाहिए, कंपनी का क्या चीज, कौन सा टिक मार्क आपको देखना चाहिए
ताकि आपको समझ में आए कि इस कंपनी में हमें काम करेंगे तो आने वाला जिंदगी में हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। आने वाले दिन में कौन सा कंपनी आप काम कर सकते हो और कौन सा कंपनी यहाँ पे, सब लोग को डर लगता है कि कौन सा कंपनी रहेगा आने वाला दिन में, कौन सा कंपनी यहाँ पे बिजनेस करने वाला है ताकि उसके साथ मैं काम करूँ। तो ये सभी चीज का खुलासा करने वाला है हम दोस्तों आप लोगों के साथ। ये आप ही लोगों का, हम लोगों का ये डर तब से है जब से दोस्तों बहुत सारे कंपनी यहाँ पे मतलब चीटिंग कर चुके हैं। बहुत सारे कंपनी हमारा जो पैसा है, हार्ड एंड मनी है, उसको लेके भाग चुका है। जैसे कि बात करें सारदा स्कैम, इस तरीके से जब बहुत सारे स्कैम हुआ था तो वो टाइम का जो सभी कंपनीज के टाइम पे आया था, आप लोग देख सकते हो जो मनी सर्कुलेट करते हैं। ऐसा नहीं कि दोस्तों मैंने कभी भी ठगा नहीं हूँ, हमने भी बहुत सारे कंपनी में काम किया हूँ। बहुत सारे ऐसा स्कैम में, स्कीम में हमें भी फंस गए थे और हमें भी फंस चुके थे और उसमें हमें बहुत सारे पैसा वहां पे भी मतलब वेस्ट किया है। दोस्तों एक होता है ऑडी कार और एक होता है ऑडी कार का ड्राइवर। अगर रास्ता चलते कोई ऑडी कार का ड्राइवर कोई फुटपाथ में चलने वाला किसी को ठोक दे, क्या आप उस ऑडी कार का ड्राइवर को दोषोगे या फिर आप उस ऑडी कार को बोलोगे? देखो ऑडी कार जो है वो अपने आप में कारों का एक बहुत ही दमदार कारों में से गुना जाता है। तो ऐसे ही है एमएलएम मार्केटिंग कंपनीज। ये जो मेन मुद्दा है नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये जो मेन मुद्दा है, ये जो मेन चीज है, इसी को अगर आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग, इसी को ऑडी कार के जैसा सोच सकते हो। और जो ड्राइवर्स है यानी जो कंपनी इससे पहले आ गया है एंड मनी सर्कुलेशन करके, मनी का रोटेशन करके, मनी मेकिंग जो कंपनीज था, उस मनी रोटेटिंग कंपनी, मनी सर्कुलेशन जो कंपनीज था, वो जो भाग चुका है बचे कुछ पैसा लेके या फिर गवर्नमेंट का जो हाथ में आके जो भी कंपनीज भाग चुके हैं, ये जो चीज है इसके साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग का जो मेन कंपनी है, मेन जो मुद्दा है, जो मेन यहाँ पे इंडिया का जो मिनिस्ट्री है, इंडिया का जो रेगुलेशंस बोर्ड है, फिक्की, आईडीएसए, एफडीएसए, तो इनका जो रेगुलेशन बोर्ड के अंदर तहत के हुए, इसके अंदर रहते हुए जो कंपनी इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी को आप यहाँ पे दोषी ठहरा नहीं सकते हो। दोस्तों इतना कुछ था आप लोगों के लिए बताना था और मैं चाहता हूं मेरा साथ जो भी दोस्त लोग जुड़े हुए हो, आप लोग कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको काम करना पड़ता है 3 से 4-5 साल। अगर आपने 3 से 5-4 साल यहाँ पे काम कर दिए तो आने वाला जिंदगी आपके ही होगा। इतना आराम से आपका आने वाला जिंदगी गुजरेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। कोई भी जॉब में, दुनिया का कोई भी जॉब में इससे ज्यादा इनकम और इससे ज्यादा टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम कहां पे भी आपको नहीं मिलता है। तो चलिए देखते हैं, मेरा बोर्ड की तरफ जाते हैं, आपको लोगों को दिखाते हैं इंडिया में अभी टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज क्या है अकॉर्डिंग टू 2019 एंड 2020 का कंपनी का जो बिजनेस टर्नओवर है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा है टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया इन 2019-20 लिखा है। तो यहीं पे अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने जो है सीरियल वाइज यहाँ पे लिखा है। तो यह देख सकते हो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिया है एमओए कंपनी का, ठीक है। तो एमओए दोस्तों यहाँ पे 1959 से शुरू किया है। ऑल ओवर वर्ल्ड का बात करें, नंबर 1 एमएलएम कंपनी, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का अगर बात करें तो नंबर 1 कंपनी है ये एमओए। तो एमओए शुरू किया था बिजनेस कब से? 1959 से, और 700 करोड़ का टर्नओवर है ईयरली इन इंडिया। इंडिया में अभी 700 करोड़ का बिजनेस करते हैं, टर्नओवर करते हैं पर ईयर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो आईडीएसए के मेंबर है एमओए। मेरा बात करें दोस्तों, मैं पर्सनली देखता रहता था। जब मेरा एक एल्डर ब्रदर थे, जब मैं क्लास 7-8 में पढ़ता था, मैं देखता था हमारा घर में जो है एमओए कंपनी का साबुन, टूथपेस्ट, मतलब इस तरीके से जो बहुत ऐसे कुछ चीज है एमओए कंपनी का उनके घर में है। तो मैं तब से जो है एमओए कंपनी को देख कर चला हूँ। और हाल ही फिल्म में दोस्तों मेरा एक दोस्त के साथ बात भी हो रहा था, वो भी बात कर रहा था कि वो दोस्तों यहाँ पे एमओए में काम करते हैं और उन्होंने कोशिश भी किया था मुझे जो है जूम मीटिंग में अरेंज करने की, उसके बात करने के लिए, सुनने के लिए। बट मैंने कहीं ना कहीं दोस्तों उनको थोड़ा सा अपोज करके गया, क्योंकि एमओए कंपनी का देखोगे, एमओए का जो प्रोडक्ट्स है बहुत ही ज्यादा कॉस्टली रहता है। और इंडिया का अगर आप एनवायरमेंट देखोगे, फाइनेंशियल सिचुएशन देखोगे, एमओए का जो प्रोडक्ट्स है इतना ज्यादा रेट है, वो इंडिया का जो आदमी है उसको जो है कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये जो है एमआई कंपनी का इंडिया में बिजनेस ज्यादा नहीं होने का एक सबसे बड़ा रीजन है। अगर एमएलएम कंपनी का बात आता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का बात आता है, तो इसमें जो है कहीं से भी इसका नाम मतलब कुछ भी ये नहीं है कि एमआई कंपनी का नाम आपको नहीं आएगा। इसका नाम दोस्तों आप जरूर से जरूर कहीं ना कहीं बहुत ही बार सुनोगे। अगर आप देखोगे ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी का जो नाम ही है, ये शुरू हुआ था कहीं ना कहीं
इस एमओए के नाम से। ओके, तो इसके बाद दोस्तों मैंने नंबर 2 में रखा है एमआई लाइफस्टाइल। एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी के बाद मैं थोड़ा सा बाद में बात करता हूं, और उससे पहले देख लेते हैं कि मेरे पास 3rd नंबर पे है हर्बलाइफ। तो हर्बलाइफ जो कंपनी है ये 1980 में शुरू हुआ था, और ये अभी मोर देन 90 कंट्रीज में यहाँ पे बिजनेस करता है हर्बलाइफ। तो नंबर 4 में दोस्तों मैंने यहाँ पे रखा है फॉरएवर को, फॉरएवर बिजनेस को। यहाँ पे नंबर 5 में मैंने रखा है वेस्टिज कंपनी को। तो वेस्टिज कंपनी का बात करें, वेस्टिज जो है एक दिल्ली स्टार्टअप है, और 2004 में इन्होंने जो है बिजनेस स्टार्ट किया था, शुरू किया था। और वेस्टिज का अगर बात करें, मेरा बहुत सारे दोस्त लोग ऐसा भी है जिन लोग वेस्टिज में काम करते हैं। बहुत सारे दोस्त लोग हैं, बहुत सारे चने पहचुने लोग हैं जिन लोग वेस्टिज में इनकम करते हैं, बहुत ही ज्यादा इनकम करते हैं, और उन लोगों का जो है लाइफ जो है वहाँ पे सेटल हो चुका है। एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है जिन्होंने हाल ही में यहाँ पे वेस्टिज में ज्वाइन किया है, मिस्टर सोनू शर्मा जी। तो सोनू शर्मा जी का वीडियो शायद आप देखे होंगे। अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग का इस फील्ड में आना चाहते हो, बिजनेस जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग में बिजनेस में आना चाहते हो, तो मिस्टर सोनू शर्मा जो है हाल ही फील्ड में यहाँ पे वेस्टिज में ज्वाइन किया है। नंबर 6 में मैंने रखा है नेस्विज। तो नेस्विज भी एक एमएलएम मार्केटिंग कंपनी है जो इंडिया में बिजनेस करते हैं। नंबर 7 में है दोस्तों सेफ एंड सिक्योर। तो सेफ एंड सिक्योर इसका जो चलती हुई नाम है वो है सेफ शॉप, और ये कहाँ पे, ये इंडिया में अभी 19 ईयर से बिजनेस करता है। तो 19 साल से यहाँ पे इंडिया में बिजनेस करता है, और इसमें भी सारे बहुत सारे मेरे दोस्त लोग भी काम करते हैं जिन लोग बताता है कि हमारा कंपनी नंबर 1 है, और ये कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डायमंड क्रिएट किया है, डायमंड को मतलब लाया है। अगर इंडिया का जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो प्रोफेशन है, इसको अगर लिखा जाए, इसको अगर देखा जाए, तो ये कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है डायमंड्स आया है, डायमंड्स अचीवर है। ऐसा जो है उन लोगों का कहना है जिन लोग मुझे सेफ एंड सिक्योर का यानी सेफ ऑफ डायरेक्ट डील से जो कंपनी का जो लोग हमें शो किए थे। चलिए, उसके बाद हमने यहाँ पे जो है 8 नंबर रखा है मोदी केयर। मोदी केयर कंपनी जो मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज का इन्होंने शुरू किया था। अच्छा, सेफ और सिक्योर में क्या क्या प्रोडक्ट्स है इनके पास, जो है आयुर्वेद प्रोडक्ट भी अभी इन्होंने के साथ मतलब लाया है। इनके साथ साथ उसके साथ साथ जो है पर्सनल प्रोडक्ट्स है, पर्सनल प्रोडक्ट्स मीन सूट लेंथ, और उसके साथ साथ जो एजुकेशनल प्रोडक्ट्स है, और उसके साथ साथ जो घर का कुछ भी मतलब सामान वगैरह है, लेडीज का पहनने का, जेंट्स को पहनने का, रिस्ट वॉच, तो इस तरीके से बहुत सारे जो है ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट के साथ इन लोग टाई अप करके है, और उन लोगों का कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे आपको सेल हुए देखने को मिलता है। जैसे कि रेमंड का सूट लेंथ है, और बहुत सारे कंपनी का जो है वॉचेस वगैरह है। इस तरीके से कंपनी का जो है ब्रांडेड कंपनी का आपको चीज प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखने को मिलता है। नंबर 9 में दोस्तों मैंने रखा है आईएमसी कंपनी का। आईएमसी का यहाँ पे जो है स्टार्टअप हुआ था 2007 में। ये भी मेंबर ऑफ आईडीए से है। 400 करोड़ का बिजनेस किया था, टर्नओवर बिजनेस किया था। कौन सा ईयर में? 2019 में। तो 2019 में 400 करोड़ का बिजनेस किया है। नंबर 10 में दोस्तों मैंने रखा है एवोन कंपनी का, जो कि आपको यहाँ पे दिखोगे, अगर कहीं पे भी अगर अपने गूगल में सर्च करके देखोगे कि टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन है, तो यहाँ पे देखोगे एवोन का नाम कहीं ना कहीं आपको आया है। अगर नंबर 11 में मैंने इसी को इसीलिए रखा है कि टपरवेयर कंपनी का, क्योंकि टपरवेयर कंपनी जो है इसमें है 17 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 70 साल का पुराना एक कंपनी है जो टपरवेयर है। और इसीलिए दोस्तों मैंने कहीं ने समझा कि कहीं ना कहीं इस कंपनी का नाम भी यहाँ पे आप लोगों को लिखा के दूं, ताकि आप लोगों को में से अंदर कोई ना कोई आदमी अगर इस कंपनी में काम करते हो तो आप लोगों को भी समझ में आए, हाँ हमारा भाई कंपनी है जो बहुत ही बड़ा अच्छा लेवल में है। तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया इन 2020, तो यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे 11 कंपनी का नाम लिया, जो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे एमओए का दिखने को मिलता है, जो नंबर 1 एमओए है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे एमओए का नाम आपको दिखने को मिलता है। ये जो है ऑल ओवर वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ। और अगर इंडिया का बात करें 2013 में जो कंपनी यहाँ पे लॉन्च हुआ था एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी अभी यहाँ पे लॉन्च हुआ था इंडिया में 2013 में चेन्नई में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इन कंपनी में अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे खुलासा करना चाहूँ, थोड़ा सा, क्योंकि आने वाला वीडियो में देखोगे कि मैं इस कंपनी के अंदर ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर मैं कौन सा कंपनी में काम कर रहा हूँ। अगर आप देखना चाहोगे वीडियोस कंटिन्यू आता रहेगा, आपको मैं समझाते रहूंगा। मगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर हमको तो मैं ब्रीफ में बता दूं, कंपनी का 3-4 साइंटिस्ट ऐसा है जो कि मतलब गिने चुने साइंटिस्ट है, जिन्होंने डाबर कंपनी को डाबर बनाया है, हिमालय के साथ काम किया है, बहुत बड़े बड़े कंपनी जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो कंपनीज है उनके साथ काम किया है, प्रोडक्ट्स बनाया है। इसी तरह बहुत बड़े बड़े जो है साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर आपको दिखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कंपनी जो है प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का इनको सर्टिफिकेट है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट्स है
ज्यादातर आप देखोगे आयुर्वेदा के ऊपर काम करते हैं इन्होंने। पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ जो है आपको डेली लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स है, उसके साथ साथ जो वेलनेस प्रोडक्ट्स है। यानी ऐसा बोला जाता है कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एक एप्पल आप डेली खाओ, आप डॉक्टर के पास मतलब ज्यादा सा नहीं जाओगे। तो इसी तरीके से जो प्रोडक्ट इसके अंदर है, जो मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं इन लोग, जो आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन इसके ऊपर काम करते हैं। तो इसके चलते दोस्तों आने वाला दिन में अगर आपको जिस्म में कुछ भी बीमारी होने का रहता है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। तो ये चीज है, ये यहाँ पे एमआई लाइफस्टाइल जो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। 2019-20 में जो बिजनेस किया है उस बिजनेस का आंकड़ा आप देखोगे, उस आंकड़े के अंदर एमआई लाइफस्टाइल दोस्तों यहाँ पे जो है नंबर 1 कंपनी है इंडिया के अंदर। तो इस कंपनी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं समझाऊंगा नहीं तो ये कहीं ना कहीं बेकार है। तो इसलिए मैं बता दूं, इसलिए कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको मैं समझाया। तो प्रोडक्ट जो है आयुष का गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है आयुष का द्वारा अप्रूव्ड है। उसी के साथ साथ जो 1500 करोड़ का ईयरली टर्नओवर करते हैं, ये कंपनी जो 1500 करोड़ का ईयरली टर्नओवर करते हैं। उसी के साथ साथ फिक्की एंड एफडीएसए का मेंबर भी है। तो यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, डेली लाइफस्टाइल प्रोडक्ट मीन्स ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप घर में यूज नहीं करते, उस प्रोडक्ट आपको जो है यहाँ पे नहीं मिलता है। मीन्स खाने के लिए आहार, जो भी स्पाइसेस पाउडर्स वगैरह रहता है वो भी इस कंपनी के अंदर मिलता है। जो फेस वॉश, सोप, मतलब ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको जानना है एमआई लाइफस्टाइल में कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट आपको डेली लाइफ के लिए यूज होता है, मतलब गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आप कौन सा प्रोडक्ट आप मतलब यूज कर सकते हो। तो ये सभी प्रोडक्ट आपको मिल जाता है एमआई लाइफस्टाइल के अंदर। थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे दूं कि इस कंपनी के अंदर कौन कौन सा काम करते हैं, कौन सा बड़े हस्ती यहाँ पे काम करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मिस्टर हर्षवर्धन जैन, जिनका एक यूट्यूब में चैनल है, उन्होंने बहुत ही अच्छा तरीके से मोटिवेशनल टाइप का वीडियो बनाते हैं। मैं उनको पर्सनली फॉलो करता हूँ। तो वो यहाँ पे इस कंपनी में काम करते हैं। उसके साथ साथ दीपक बजाज, जिनका एक बुक यहाँ पे अमेजन में टॉप सेलिंग बुक के अंदर गिनाया गया था, उनका भाई गौरव बजाज मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाता है, जिनको शायद आप लोगों ने भी उनका चैनल सब्सक्राइब करके रखे हो, वो भी दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी में काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ मैं बताया कि इस कंपनी का जो भी थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में कुछ थोड़ा बताया डिटेल्स में, क्योंकि ये कंपनी नंबर 1 क्यों किया है कि 2030 में 7 साल यहाँ पे इंडिया बिजनेस कर रहा है। 20 साल से 19 साल से कंपनी ऐसा भी है जिन लोग 15-16 साल से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, उनको ओवरटेक करके नंबर 1 कंपनी बना है। इसका मतलब ये हुआ है कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत ही दम है, उस प्रोडक्ट के अंदर दम है, साइंटिस्ट के अंदर दम है, जिन लोग ये प्रोडक्ट्स बनाता है। और प्रोडक्ट्स भी ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि डायरेक्ट सेलिंग है, मतलब कंपनी के घर से उसको सेल किया जाता है। मैं थोड़ा सा नाम लेना चाहूंगा, आहार, न्यूस्टार, ऑन एंड एलिमेंट्स वेलनेस। तो इस नाम के अंदर से दोस्तों आपको कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि अगर आपने कोई भी एमएलएम कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपने कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आप काम कर रहे हो, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का टाइम था, ये जो 2020 का लॉकडाउन टाइम था, पैंडेमिक टाइम था, ये टाइम पे मतलब मेरे फोन में दोस्तों ऐसा कोई है कि 15, 16, 20 इस तरीके से जो है ग्रुप्स है जहां से मुझे मैसेज आ रहा है और सभी दावा कर रहे हैं हम लोग जो है नया कंपनी आया है, इतना इनकम कर लो, उतना इनकम कर लो, गो फाउंडर्स बन जाओ, ये है वो है, ढिंकाना चंकाना। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है मुझे मैसेज भी कर रहा है, ग्रुप्स में भी इनवाइट भी कर रहे हैं। बट आप लोगों का एक बता दूं कि ये जो टॉप लेवल का मार्केटिंग कंपनी में आने के लिए इंडिया में ये टॉप 10 जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ऑफ इंडिया इन 2020 का जो मैंने लिखा है, इस लिस्ट में आने के लिए एक कंपनी के अंदर क्या क्या आपको चीज देखना चाहिए। एंड अगर आपने कोई भी कंपनी में ज्वाइनिंग करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो उस कंपनी के अंदर ये 6 चीज है, ये 6 टाइप ऑफ थिंग्स है जो आपको परखना जरूर चाहिए अगर अपने कोई भी कंपनी में अंदर काम कर रहे हो या फिर काम में आना चाहते हो। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अपना जो जिंदगी है खड़ा करना चाहते हो, प्रोफेशन बनाना चाहते हो, ताकि आने वाला दिन में आप जो है पछताओगे नहीं और आपका बहुत सारे लॉस भी ना हो जाए। सबसे पहले तो देख लो, आपको यहाँ पे जो भी नाम यहाँ पे दिखने को मिलता है, यहाँ पे दोस्तों मैंने एक नाम यहाँ पे जो है नहीं लिया है, क्योंकि उस कंपनी में हमें दोस्तों, उस कंपनी में मेरा दोस्त लोग भी काम कर रहा है, मेरा वाइफ का भी आईडी है जो है स्मार्ट वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे इसको एंट्री किया है नंबर 12 में स्मार्ट वैल्यू। तो स्मार्ट वैल्यू का मैंने यहाँ पे एंट्री किया है और आप देखोगे यहाँ पे
हमारा मेरा वाइफ का भी एक आइडिया है और मेरा दोस्त लोग बहुत सारे दोस्त लोग, बहुत सारे नहीं, थोड़ा बहुत दोस्त लोग, मेरा गिने चुने पहचान में एक दोस्त ऐसा भी है कि जो यहाँ पे लास्ट का 5 साल में इस कंपनी में काम कर रहा है, खुद का एक फ्लैट खरीदा है, खुद का बहुत सारा जगह खरीदा है, बहुत कुछ है। मगर उन लोगों का सेम चीज है कि उन लोगों का जो है एजुकेशन के ऊपर प्रोडक्ट है और उन लोगों के पास थोड़ा सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है, थोड़ा सा आपको जो है आयुर्वेदिक प्रोवाइडेड मेडिसिन भी मिल जाता है। बट मेन जो है इनका जो चीज है बिजनेस का वो है एजुकेशन का बिजनेस। तो स्मार्ट वैल्यू कंपनी है, यहाँ पे इंडिया में है, बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं, बोला सुना जाता है, सुनने में आता है कि 20 ईयर्स में बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बट अगर आप टॉप 10 सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर देखोगे इंडिया में, अगर गूगल में सर्च करोगे कहीं पे भी, कोरा में, यहाँ भी कहीं पे भी सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ पे स्मार्ट वैल्यू का नाम तो मुझे नहीं दिखता है। तो इसलिए उसको मैंने यहाँ पे वापस किया था। बट बहुत सारे लोग आप में से ऐसे ही होंगे जिन लोग यहाँ कंपनी में काम करते हो और आप बोलोगे कि भाई ये कंपनी के अंदर आपने इतने सारे नाम लिया, इस कंपनी का नाम क्यों लिया? तो दोस्तों चलिए आप लोगों के लिए मैं ये नाम भी ले लिया। तो अगर आपको कोई भी कंपनी में काम करना है, ठीक है, इंडिया में रहते हुए अगर आपको इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आपका लाइफस्टाइल बढ़ाना है, आपका प्रोफेशन में आना है, तो देखिए आपका कंपनी ये जो लाइन में है या फिर नहीं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन चार्ट है, इसके अंदर है फिर नहीं। अगर है तो आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपका कंपनी ये जो लिस्ट है इस लिस्ट के अंदर है तो आप काम करते रहो। बहुत ही बढ़िया जो प्रोफेशन है, इतना जो अच्छा एक प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में अगर आप आना चाहते हो तो कौन सा चीज आपको देखना चाहिए, उस कंपनी में परखना चाहिए, ताकि उसके बाद आप इस कंपनी में ज्वाइन हो जाओ। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखो सबसे पहली बात है, आपको कंपनी का प्रोफाइल के संबंध में जानना है। कंपनी का प्रोफाइल संबंध में देखो, प्रोफाइल के बारे में देखो, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कितने दिन से मार्केट में है, कंपनी का प्रोफाइल का बहुत तरीके से इसको परखो। सेकेंड जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है वो है प्रोमोटर्स ऑफ कंपनी। कंपनी का प्रोमोटर्स कौन है, कंपनी का मैनेजमेंट में कौन कौन है, कौन कौन काम कर रहा है मैनेजमेंट के अंदर। कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो साइंटिस्ट है, जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट है, जो प्रोमोटर्स है, जो भी कुछ है कंपनी के अंदर, जो सीएमडी है, जो सीईओ है, जो भी कुछ है, उन लोगों का प्रोफाइल क्या है, उन लोग क्या काम करते थे इससे पहले, उन लोगों के पास क्या एक्सपीरियंस है और उन लोग कितने साल से यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है। तो उन लोगों का प्रोफाइल के संबंध में भी यहाँ पे आप देखो। उसके साथ साथ देखो आप प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट्स ऐसा रहना चाहिए दोस्तों जो कि मतलब आप बाजार में बिक दोगे, मतलब बिकाने के लेके जाओगे तो बिकेगा जरूर, क्योंकि लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट होना चाहिए। देखो डायरेक्ट सेलिंग का मेन मतलब यही है कि आपके पास कुछ आइटम है, उस आप डायरेक्टली सेल कर रहे हो, डायरेक्ट आप एक आदमी होके डायरेक्ट किसी को सेल कर रहे हो, इसका मतलब है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अगर आपने कुछ भी पैसा दिए हो, उसको अगर आपने कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बेचा है, प्रोडक्ट्स नहीं मिला है, तो वो जो है ये आईडीएस से एफडीएस का रूल फॉलो नहीं करता है, फिकी का रूल जो है फॉलो नहीं करता है। तो इसके मतलब से ये हुआ कि आपको उस कंपनी में काम जरूर नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइनिंग कर रहे हो, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000, 6000, 10,000 रुपए कोई भी कंपनी में दे रहे हो, उसके बदले में अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा है तो आप इसी लिस्ट में नहीं हो शायद। ये वाला कंपनी का लिस्ट है, इस कंपनी का लिस्ट में आपका कंपनी नहीं है और ये वाला कंपनी आपको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये कभी कोई बात है। अब देखो कंपनी के अंदर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट्स ऐसा होना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, एफएमसीजी का प्रोडक्ट, जो कि डेली लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, जो भी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हो। तो इस तरीके से प्रोडक्ट देखो जो कोई आपका जो है मेडिसिन जैसा काम करे। अगर आपको कुछ मेडिसिन लेना हो तो उस मेडिकेशन भी यहाँ पे आपके पास रहे। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स आपके पास कौन सा कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट्स है वो आप थोड़ा सा यहाँ पे सर्च करते रहना, इसको आप देखते रहो। उसी के साथ साथ जो कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो कंपनी आपको इस कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए, कोई भी कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए कंपनी आपको एजुकेशनल सिस्टम, मतलब आपको अपने पास जो प्रोडक्ट्स है उसको किस तरीके से आपको सिखाए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में किस तरीके से सिखाए, अपना जो है आने वाले दिन में आपको पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से किया जाए, आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छा आदमी बनाने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा जो है एक ट्रेनिंग कैसा दे। तो मेन जो चीज है यहाँ पे आपको एजुकेशनल सिस्टम क्या आपको दिखने को मिलता है, वो आप पहले देखो इस कंपनी के अंदर है या फिर नहीं। नंबर 5 जो पोजीशन है, प्लान ऑफ द कंपनी। कंपनी का प्लान कैसा है, कंपनी का प्लान कैसा है, मतलब अगर आपने कोई भी कंपनी का जो है प्लान शो करने जाओगे आने वाला सामने कोई बंदे को, कोई भी आपको प्रोस्पेक्ट्स को, तो आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए उस कंपनी का जो है प्लान कैसे शो करे, मतलब प्लान, उस प्लान में जबरदस्त है, प्लान दम है या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं है कि प्लान आपको आने वाले में चलेगा ही नहीं, प्लान आपको दिखाने के जाओगे तो कोई आपको मतलब ना ही ना पाए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो प्लान में देखो कंपनी का जो प्लान है उसमें आपको दम है या फिर नहीं। उसके बाद का जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस को करने के लिए आपको
इजी फील हो रहा है या फिर नहीं। और उसके अंदर भी है पे आउट, मीन्स जो पे आउट है मतलब जो पैसा आपको मिलने वाला है जिसके लिए आप इस बिजनेस में आ रहे हो, जिस पैसे के देख के अगर अपने ये प्रोफेशन में आ रहे हो जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, जिस पैसे के देख के आप यहाँ पे आ रहे हो वो पे आउट किस तरीके से मिलता है। अगर आपको वीकली मिलता है, मंथली मिलता है, मंथली 2 टाइम्स मिलता है, आपका जो पे आउट सर्कल है, पे आउट का जो जितने टाइप ऑफ पे आउट है वो आप यहाँ पे देखो। आपको बिजनेस करते हुए कुछ दिक्कत तो नहीं आ रहा है, बिजनेस इजी मतलब बिजनेस आप इजी तरीके से कर पाओगे या फिर बिजनेस करने में आपको हार्ड लगेगा, बहुत ही जो है मतलब कठिनाई से आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ चीज दोस्तों यहाँ पे मैंने इसलिए इंक्लूड किया हूँ कि अगर मैं यहीं पे इस वीडियो को ऐसे ही करके छोड़ देता था, आप लोगों को बोलता था कि भाई नंबर टॉप 10 कंपनी यहाँ पे क्या है इंडिया में, अगर आप देख लेते थे और देख के बाद आप चले जाते थे, और अगर अपने ये नहीं देखते थे कि एक कंपनी के अंदर कौन सा चीज आपको देखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये जो वीडियो था दोस्तों कहीं ना कहीं अधूरा बन जाता था कि आने वाले दिन में आप कंपनी से कोई मैं चूज तो कर लेते थे मगर ये सब चीज आप नहीं देखते थे। तो हो सके दोस्तों इसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो में बनाऊंगा। एक कंपनी को एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ने से पहले कौन सा चीज जरूर देखिए, तो ये उसका पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो उसके बारे में तो जरूर कमेंट करो, आप लोग बताओ कि कौन सा कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए क्या चीज देखे उसके अंदर का, तो जरूर से कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। बट इससे पहले ये भी जो चीज है ये सभी ध्यान में रखे। तो दोस्तों ये सभी कुछ था इस वीडियो के अंदर, और हमने यहाँ पे बताया है इंडिया में कौन सा जो है कंपनी है जो कि बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, और ये सभी मैंने यहाँ पे लिखा है टर्नओवर के हिसाब से। टर्नओवर मीन्स जिसने से प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं, और टर्नओवर क्या है, करोड़ों में है। तो करोड़ का जो टर्नओवर है लास्ट का 2019-20 के हिसाब से, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि जो है यहाँ पे मैं एकदम लाइन बाय लाइन लिखा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे सर्च करने के बाद मुझे भी नहीं मिला है कौन सा कंपनी कितना यहाँ पे टर्नओवर किया है, बट एक सिंपल सा मुद्दा मुझे मिला है कि इतना टर्नओवर मिला है। तो मुझे कहीं पे भी अगर ये सेकंड में मिला तो थर्ड में मिलता है, ये फोर्थ में मिला तो वो थर्ड में मिलता है, क्योंकि जो है आदमी खुद का वेबसाइट में किस तरीके से उसको लाइन वाइज सिखाए तो उसके ऊपर डिपेंड है। बट अगर हमें कुछ एक इंडिया गवर्नमेंट का हिसाब से अगर कुछ मिल जाए या फिर जो विकिपीडिया मिल जाए कि जो है प्रोडक्ट्स किस तरह के बिजनेस किया है, कितना टर्नओवर किया है, तो इस तरीके से हम इसको जो है नंबर में ला सकते थे कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, इस तरीके से ला सकते थे। बट यही दोस्तों कुछ कंपनी से हमें सिखाया है, आप लोगों को दिखाया है, उसी के साथ साथ किस लिए आप काम करना चाहोगे, कंपनी का मेन क्या चीज आपको देखना चाहिए वो मैंने बताया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और इस तरह से वीडियो बनने के लिए अभी के अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट कर सकते हो, आपका जो भी कुछ फीडबैक्स है शेयर कर सकते हो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग। थैंक यू, बाय बाय।